कोशिएंट स्पेस, कोशिएंट स्पेस में क्या होता है कि V फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है और देखो W इसका वेक्टर सब स्पेस है VF का, ठीक है। तो V में W के ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन, इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन W प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग इन V, ठीक है। इस वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एक वेक्टर स्पेस होता है और वेक्टर एडिशन किस प्रकार से डिफाइंड है, जैसे W प्लस अल्फ़ा और ये W प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इस प्रकार से प्लस डिफाइंड है, ठीक है। और इंटू कैसे डिफाइंड है, A इंटू स्केलर मल्टीप्लिकेशन W प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या होगा W प्लस A अल्फ़ा। तो इस प्रकार से वेक्टर एडिशन और इस प्रकार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है V अपॉन W में। तो ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट V अपॉन W एक वेक्टर स्पेस होता है। इस वेक्टर स्पेस को हम कोशिएंट स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिएंट स्पेस, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो क्या है, VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है और W क्या है, VF का एक वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है। तो V में W के ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन, V में W के ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन, ठीक है। निम्नलिखित वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एक वेक्टर स्पेस होता है जिसे हम कोशिएंट स्पेस कहते हैं। तो कौन एडिशन डिफाइंड है कि यदि W प्लस इस V अपॉन W के जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे, W प्लस अल्फ़ा, W प्लस बीटा, W प्लस गामा, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो यदि इसके दो एलिमेंट लेते हैं W प्लस अल्फ़ा, W प्लस बीटा, इसमें प्लस लगाते हैं तो W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये नहीं कि टू डब्ल्यू हो गया, ऐसा नहीं। जैसे वहाँ भी तो डिफाइन करते थे एच ए इंटू एच बी, तो हो जाता था HAB। नॉर्मल सब ग्रुप में नहीं पढ़े थे, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक है G अपॉन H एक ग्रुप होता था जिसे हम कोशिएंट ग्रुप कहते थे। तो यहाँ क्या बोलेंगे, कोशिएंट स्पेस बोलेंगे। तो इसके एलिमेंट है G अपॉन H के एलिमेंट किस टाइप के थे, HA, HB, HC, इस टाइप के एलिमेंट थे। लेकिन यहाँ पे किसके V अपॉन W के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, W प्लस अल्फ़ा, W प्लस बीटा, W प्लस गामा, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हम राइट कोसेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, राइट कोसेट, ठीक है। तो ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है, क्योंकि V क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो प्लस के रिस्पेक्ट ऑफ एली होगा, जब प्लस के रिस्पेक्ट ऑफ एली होगा तो कॉम्टेटुला होल्ड होगा, कॉम्टेटुला होल्ड होगा। तो ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा। तो V अपॉन W, ठीक है, ये वेक्टर एडिशन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल बाउंड्री ऑपरेशन, इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन। तो इन दोनों बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट V अपॉन W वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसलिए V अपॉन W भी एक वेक्टर स्पेस हुआ, लेकिन इस वेक्टर स्पेस को कहते हैं क्या, कोशिएंट स्पेस। क्या कहते हैं, कोशिएंट स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो VF क्या हो, फील्ड F पर वेक्टर स्पेस हो और W VF का क्या हो, एक सब स्पेस हो, वेक्टर सब स्पेस हो, ठीक है। तो V में W के ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन, V में W के ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन, ठीक है। निम्नलिखित वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एक वेक्टर स्पेस होता है जिसे हम कोशिएंट स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिएंट स्पेस कहते हैं। तो कोशिएंट स्पेस क्या है, सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे कि VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है और W क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है। तो V में W के ऑल राइट कोसेट का जो कलेक्शन होता है, वेक्टर निम्नलिखित वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एक वेक्टर स्पेस होता है जिसे हम कोशिएंट स्पेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन कोशिएंट स्पेस की। कोशिएंट स्पेस, कोशिएंट स्पेस, लेट V be a vector space
over field F and W be a vector subspace of Vf. Then the collection of all right coset of W in V is in V under the addition under the following vector addition and scalar multiplication कौन कौन W प्लस अल्फ़ा और W प्लस बीटा, क्या होगा W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या है A इंटू W प्लस अल्फ़ा, तो W प्लस A अल्फ़ा इज आल्सो a vector is also a vector space over the same field. सर ये एक ही रहेगा मल्टीप्लाई क्यों होना है? हैं? ये ब्रैकेट के अंदर अल्फा के साथ यूज किया गया था। हाँ, इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट तो हो रहा है। ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइंड है, डिफाइंड हम बता रहे हैं ना कि a इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा करोगे तो W प्लस A अल्फ़ा है। इस प्रकार से यदि A डिफाइंड हो, ये एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन डिफाइंड हो, तो इन दोनों बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसका रीजन नहीं मुझे बता रहे हैं हम कि ये है तो ये कैसे हो गया, ये वो डिफाइंड है एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन इस प्रकार से कि यदि हम A का गुणा करेंगे W प्लस अल्फ़ा के साथ तो W और A अल्फ़ा नहीं होगा। इस प्रकार से यदि हो W प्लस A अल्फ़ा, इसमें ऐसा नहीं है कि W हो जाए, नहीं तो इसको हम लिखवे काहे करते, सीधे वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिख देते, पर यहाँ पे डिफाइंड यूनिक तरीके से है ये, इसलिए हमको लिखना भी पड़ रहा है ना कि जो वेक्टर एडिशन है किस प्रकार से डिफाइंड है। ठीक है, W प्लस अल्फ़ा W प्लस बीटा को जब जोड़ेंगे तो W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। अब A का गुणा जब W प्लस अल्फ़ा के साथ करेंगे तो W प्लस A अल्फ़ा होगा, ये नहीं कि AW A अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो ये वाली एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन है, ये वाली इंटरनल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट V अपॉन W जो होगा, जो आल कोसेट का कलेक्शन है, उसको हम क्या कहेंगे, कोशेंट स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशेंट। तो यही लिखा गया है कि V वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F पर, और W क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। देन कलेक्शन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ W इन V अंडर दी फॉलोइंग वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कौन वेक्टर एडिशन, ये वाली, और कौन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये वाली, इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर दी सेम फील्ड। ठीक है, दिस then this space is called, then this space is called quotient space. It is denoted by V upon W, that is
V अपॉन डब्लू के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, डब्लू प्लस अल्फ़ा टाइप के होंगे, सच दैट अल्फ़ा बिलोंग इन V। ठीक है ना। तो ये वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसको अभी हम प्रूव करके भी दिखाते हैं कि फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्या करेगा, V अपॉन डब्लू प्लस के रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट आबेली होगा। और इसमें क्या होगा, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा। ठीक है, और 1 इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा बराबर डब्लू प्लस अल्फ़ा होगा, यानी चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो ये V अपॉन डब्लू इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, इसलिए V अपॉन डब्लू क्या कहलाएगा, एक वेक्टर स्पेस खुद होगा। और इस वेक्टर स्पेस को हम क्या बोलेंगे, कोशिएंट स्पेस। ये V अपॉन डब्लू जो है राइट कोसेट का कलेक्शन है, ये राइट कोसेट है सब। तो राइट कोसेट का जो कलेक्शन है इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट खुद एक वेक्टर स्पेस बनाता है। इस वेक्टर स्पेस को हम बोलते हैं कोशिएंट स्पेस। क्या बोलते हैं, कोशिएंट स्पेस। किसका, V का। ये V का कोशिएंट स्पेस है, V का। ठीक है, विभाग समष्टि, विभाग समष्टि। ठीक है ना। तो इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये क्यों है वेक्टर स्पेस इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट है। तो इसकी तो डेफिनेशन हो गई है। अब ये थ्योरम लेकर चलते हैं। प्रूव दैट V अपॉन डब्लू, डब्लू प्लस अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग इन V अंडर द वेक्टर एडिशन एंड अंडर द वेक्टर एडिशन डब्लू प्लस अल्फ़ा और डब्लू प्लस बीटा इज इक्वल टू डब्लू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन A इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा बराबर डब्लू प्लस A इंटू अल्फ़ा इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। V अपॉन डब्लू जो है इस वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट और इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एक वेक्टर स्पेस है, प्रूव करना है। जबकि क्या है, डब्लू प्लस अल्फ़ा ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन है, ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन है डब्लू का V में। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है कि इस वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एक वेक्टर स्पेस है V अपॉन डब्लू। V अपॉन डब्लू एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ठीक है। तो लिखो प्रूफ गिवन V अपॉन डब्लू इज इक्वल टू डब्लू प्लस अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग इन V। तो टू प्रूफ V अपॉन डब्लू इज ए वेक्टर स्पेस तो पहली प्रॉपर्टी क्या दिखाएंगे, V1। तो यहाँ लिखेंगे V अपॉन डब्लू प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप, आबेलियन ग्रुप। क्या दिखाएंगे, V अपॉन डब्लू प्लस के रिस्पेक्ट क्या होगा, आबेली। तो इसमें क्या दिखाना पड़ेगा, पहले V11। तो क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, यही ना। लेट डब्लू प्लस अल्फ़ा डब्लू प्लस बीटा बिलोंग इन V अपॉन डब्लू। तो एम्प्लाइज डब्लू प्लस अल्फ़ा
प्लस डब्लू प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डब्लू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो क्या होगा, बिलोंग इन वी अपॉन डब्लू। रीजन क्या होगा कि अल्फ़ा बिलोंग इन डब्लू और बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू, क्योंकि डब्लू वेक्टर सब स्पेस है। तो इम्प्लाइज डब्लू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन वी अपॉन डब्लू। अल्फ़ा डब्लू का एलिमेंट है, बीटा डब्लू का एलिमेंट है, डब्लू वेक्टर सब स्पेस है। जब वेक्टर सब स्पेस है तो दोनों का सम भी डब्लू का एलिमेंट होगा, और जब ये डब्लू का एलिमेंट होगा तो ये राइट कोसेट होगा। जब ये राइट कोसेट होगा तो किसका एलिमेंट होगा, वी अपॉन डब्लू का। ठीक है, क्योंकि ऑल राइट कोसेट कहाँ कंटेन है, वी अपॉन डब्लू में। ठीक है, तो जब वेक्टर सब स्पेस है तो दोनों का सम भी डब्लू का मेंबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट ऑफ एल ही होगा डब्लू, वेक्टर सब स्पेस है तो। क्योंकि डब्लू जब वेक्टर सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक डब्लू वेक्टर स्पेस होगा, अर्थात वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इसलिए अल्फ़ा और बीटा जो डब्लू के एलिमेंट है तो दोनों का सम भी डब्लू का एलिमेंट होगा। और जब अल्फ़ा प्लस बीटा डब्लू का एलिमेंट होगा तो डब्लू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, एक राइट कोसेट होगा। और जब राइट कोसेट होगा तो किसको बिलोंग करेगा, वी अपॉन डब्लू को। अब क्या दिखाएंगे, V12 एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, 3 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कितने एलिमेंट की, 3 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या लेते हैं 3 एलिमेंट, लेट डब्लू प्लस अल्फ़ा और डब्लू प्लस बीटा और डब्लू प्लस गामा बिलोंग इन वी अपॉन डब्लू। तो डब्लू प्लस अल्फ़ा और प्लस डब्लू प्लस बीटा और डब्लू प्लस गामा, इसको क्या लिख सकते हैं, डब्लू प्लस अल्फ़ा, और इसको लिखेंगे डब्लू प्लस बीटा प्लस गामा। ऐसे तो क्या लिखेंगे, डब्लू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं डब्लू। अल्फ़ा बीटा गामा किसके एलिमेंट है, वी के। अभी वेक्टर स्पेस है तो ये डब्लू वी के एलिमेंट एसोसिएटिव ला को होल्ड अवश्य करते रहे होंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को ब्रैकेट में कर दिए, गामा को अलग। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, डब्लू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर लिख देंगे डब्लू प्लस गामा। और डब्लू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, डब्लू प्लस अल्फ़ा ये डब्लू प्लस बीटा ऐसे, और फिर अलग से डब्लू प्लस गामा। तो पहले ये 2 ब्रैकेट में थे, तब शुरुआत वाले ब्रैकेट में हो गए। इसका मतलब क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव ला होल्ड हो रहा, एसोसिएटिव ला होल्ड हो रहा। अब क्या लिखेंगे, V13 क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फॉर ऑल V अपॉन डब्लू, फॉर ऑल लिखो, डब्लू प्लस अल्फ़ा बिलोंग इन V अपॉन डब्लू, देयर एग्जिस्ट डब्लू प्लस 0 बिलोंग इन V अपॉन डब्लू सच दैट। तो डब्लू प्लस अल्फ़ा और ये क्या होगा, डब्लू प्लस 0 बराबर होगा डब्लू प्लस अल्फ़ा प्लस 0। तो क्या आएगा, डब्लू प्लस अल्फ़ा। तो कहने का मतलब डब्लू प्लस अल्फ़ा में डब्लू प्लस 0 को जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। तो डब्लू प्लस 0 क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस डब्लू प्लस 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V अपॉन डब्लू। हैंस डब्लू प्लस 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन
V upon W under the defined vector addition अंडर द डिफाइंड वेक्टर एडिशन। जो क्वेश्चन में वेक्टर एडिशन डिफाइंड है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट W + 0 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है V upon W में। अब क्या लिखोगे, V14 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो क्या होगा, फॉर ऑल W + अल्फा बिलोंग इन V upon W देयर एग्जिस्ट W + अल्फा बिलोंग इन V upon W such that क्या होगा, W + अल्फा होगा W + अल्फा। तो क्या लिखेंगे, W + अल्फा + अल्फा W + 0 W + 0, तो ये W + अल्फा W + अल्फा इज इक्वल टू W आता है या W + 0 आता है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है। ये तो जब दो एलिमेंट के बीच में प्लस लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट का क्या होगा, इन्वर्स है। क्या होगा, इन्वर्स। जब दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, अब प्रूव कर चुके कि W + 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ दिखा ना चुके। जब इन दोनों एलिमेंट में प्लस लगाते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, इन्वर्स एलिमेंट। सो W + अल्फा इज इन्वर्स एलिमेंट ऑफ W + अल्फा विल V upon W। फिर क्या आता है, V15 कॉम्यूटेटिव ला, कॉम्यूटेटिव ला। तो फॉर ऑल W + अल्फा W + बीटा बिलोंग इन V upon W, we see that W + अल्फा W + बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, W + अल्फा + बीटा, ऐसे ना। और अल्फा + बीटा को बीटा + अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा V की एलिमेंट है, V वेक्टर स्पेस है, तो इसमें V की वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो बीटा + अल्फा यहाँ लिख दिए, इसी को लिख सकते हैं W + बीटा और ये W + अल्फा, ये आ गया। अल्फा + बीटा को बीटा + अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है, V की, अभी वेक्टर स्पेस है। तो पहले का है ना। तो देखो यहाँ पे W + अल्फा प्लस W + बीटा बराबर W + बीटा + W + अल्फा। अब क्या देखोगे, इसके बाद आता है V2 तो V upon W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन
कौन ए इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा, डब्लू प्लस ए इंटू अल्फ़ा। तो इसमें क्या लिखेंगे V21। तो V21 में क्या लिखें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी स्केलर एडिशन, दैट इज W प्लस अल्फ़ा बिलोंग इन V अपॉन W और A और कॉमा B बिलोंग इन F। तो क्या होगा W प्लस अल्फ़ा इंटू A प्लस B। तो क्या लिख देंगे, इसी को लिख सकते हैं क्या, W प्लस अल्फ़ा इंटू A प्लस B। अदिश राशि है तो के साथ जाएगी, किसके साथ जाएगा, अल्फ़ा भर के साथ जाएगी ना। तो ये क्या होगा A अल्फ़ा B बीटा। इसका मतलब क्या हुआ W प्लस A अल्फ़ा और W प्लस B बीटा। इसी को क्या लिख सकते हैं A इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा AB इंटू W प्लस बीटा। आ गया। तो देखो ये इसका वितरण A के साथ भी हो गया, B के साथ भी हो गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी स्केलर एडिशन। अब यहाँ भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखे हैं, अब क्या लिखें, वेक्टर स्केल, उल्टा लिख दे, स्केलर हाँ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लिखे दो, क्योंकि वेक्टर का ना मल्टीप्लाई किए हैं। W प्लस अल्फ़ा वेक्टर है, V अपॉन W का एलिमेंट है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी स्केलर एडिशन। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी वेक्टर एडिशन। V22 में लिखेंगे आप V22 में क्या लिखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी वेक्टर एडिशन, ओवर दी वेक्टर एडिशन, ओवर दी वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा A इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा, ये W प्लस बीटा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, A इंटू तो लिखे रहो, इसको लिख सकते हैं W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी को क्या लिख सकते हो आप, W प्लस A इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, W प्लस A अल्फ़ा A बीटा। तो क्या होगा ये W प्लस A अल्फ़ा, W प्लस A बीटा, A बाहर तो W प्लस अल्फ़ा, W प्लस बीटा, ऐसे। तो देखो ये दोनों के साथ पहुंचा कि नहीं, A इसके साथ भी आ गया, A इसके साथ भी आ गया। तो ये V11 V12 दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव V3, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, स्केलर
मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ऑफ बी बिलोंगिंग एफ, डब्ल्यू प्लस अल्फा बिलोंगिंग बी अपॉन डब्ल्यू। तो ए बी इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा है, तो हो जाएगा डब्ल्यू प्लस ए बी इंटू अल्फ़ा। इसी को लिख सकते हैं ए डब्ल्यू प्लस बी अल्फ़ा, इसी को लिख सकते हैं ए, और ये लिखो बी डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा, ऐसे ये आ गया। अब V4 में क्या लिखेंगे, V4 तो W प्लस अल्फ़ा बिलोंगिंग V अपॉन W और 1 बिलोंगिंग F। तो 1 इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा बराबर क्या होगा, W प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। इसी को क्या लिख सकते हैं, W प्लस अल्फ़ा इंटू 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था। तो क्या लिखोगे, सिंस V अपॉन W सेटिस्फाई all the condition of vector space, thus V upon W plus is a vector space. This space is called quotient space. This space is called quotient space. ये है क्वेश्चन। अब इस पर एक थ्योरम और बताएंगे।